नमस्ते, मेरा नाम है पूजा झा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या होता है ना कि हमारा जो जीवन है ना ये अनिश्चित है और इसमें जो चीज़ें घटित होती है हमें लगता है कि हमेशा अच्छा हो, जो वास्तव में नहीं होता। आप देखोगे कभी आपके जीवन में कुछ उतार आ रहे हैं, कुछ चढ़ाव आ रहे हैं, ऐसे चलते रहते हैं हमारे जीवन में। तो वास्तविकता में वो है क्या? वास्तविकता में वो जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है वो हमारे हिसाब से अच्छा बुरा नहीं होता। भगवान ये बात हमेशा आप तय रखिए कि हमारे साथ जो भी होता है वो सब गॉड प्लान है। भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। हमारे साथ कितना भी बुरा ही क्यों ना हो जाए, वो हमें लगता है कि ये बुरा हो रहा है, वास्तविकता में वो हमारे लिए बुरा नहीं होता, वो अच्छे के लिए होता है। हर कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है, बस वैसा ही हर बुरे दौर के बाद एक अच्छाई, हर बुराई के बाद एक अच्छाई कुछ ना कुछ आपको नजर आएगी आपके जीवन में जो घटित होता है। आप देखो, आप इसे अपने जीवन में हमेशा रिलेट करोगे। आप अपने पिछले जीवन को नोटिस करो और बैठ के सोचो अपने बारे में, तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं जो उस कुछ दिनों पहले आपके साथ हुई होंगी, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले हुई होंगी, जो उस समय आपको बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जब आज बैठ के सोचते हो तो आप रियलाइज़ करोगे कि अगर ऐसी वो बुरी घटना आपके साथ नहीं हुई होती तो शायद आज आप इस मुकाम पर नहीं हुए रहते, या आज आपके साथ ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ रहता। तो इसी से रिलेटेड मैं अपनी एक कहानी बताती हूँ। जब चूँकि मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी थी, तो जब मैं बहुत छोटे में हो चुकी थी तो मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैं 12वीं में थी, शादी हो गई, फिर मैं यहाँ आ गई, गुजरात आ गई, इधर रहने लगी। तो ऑब्वियस है, शादी होने के बाद बहुत सारी शादी होने के बाद पूरा वातावरण चेंज हो जाता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आने लग जाती है, तो समझने में टाइम लगता है। तो मैं उसे समझने लग गई। मैं हमेशा सोचती थी इतनी जल्दी शादी क्यों हो गई, ये सब पहले मेरे दिमाग में चलता था। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया था, तो मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। 11 साल लग गए मुझे पढ़ाई स्टार्ट करने में, क्योंकि मुझे पढ़ाई बहुत पसंद था। तो पढ़ाई जब मैंने स्टार्ट किया तो 11 साल बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तब जाके मैंने ग्रेजुएशन करने में 2-4 साल लग गए। बीच में कोरोना भी था उसमें, ठीक है, तो एग्ज़ाम नहीं देने की वजह से 4 साल लग गए। तो उसमें मेरी जो एज थी बढ़ने लगी और मैं पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं वो भी कर रही थी। तो क्या हुआ ना, मैंने यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम दिया, एक बार दिया, जब दूसरी बार दिया तो तीसरी बार जब फॉर्म निकला, चूँकि ऑब्वियस है पढ़ाई बहुत चाहिए उसमें, ठीक है, मैं भी पढ़ रही थी और अच्छा मैंने किया भी। लेकिन जब तीसरी बार जब एग्ज़ाम भरने के लिए फॉर्म निकला प्रीलिम्स का, तो जब मैंने वो भरने के लिए किया तो मेरी जो एज थी 32 ईयर्स कंप्लीट। चूँकि मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करती हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मेरी एज कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, 32 साल हो गया था हमारा। और 32 साल 10 दिन हो चुका था जिस दिन मैं फॉर्म भर रही थी। मैं उस दिन बहुत रोई, 2-3 महीने बहुत रोई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में एक लक्ष्य था, वो मेरा ख़त्म हो गया। और मैं सोची थी भगवान ऐसा क्यों किए, मैंने बहुत मेहनत किया था उसके पीछे वो लोगों को सिर्फ दिखता है कि मैं वो कर रही थी, नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत लगन से मैं पढ़ती थी, घर का सारा काम पूरा पढ़ती थी। तो मैं बहुत रोने लग गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कितना मुश्किल से तो सब राजी हुए थे, अब क्या हो गया। लेकिन फिर मैंने भगवान पे भरोसा किया। मैं हमेशा कृष्ण भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ, और मैंने भगवान पे भरोसा किया कि मैंने माना कि इसमें भी भगवान ने कुछ सोचा होगा, ठीक है। फिर चलते गया, जीवन चलते गया। फिर बहुत सारी चीज़ें बीच में मैंने की, बिजनेस करी, मैंने जॉब पकड़ा, बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। लेकिन अंत में आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वास्तविकता में वो सब चीज़ें मेरे लिए थी ही नहीं। आप बताओ, अगर मेरा यूपीएससी निकल जाता है या कोई गवर्नमेंट जॉब निकल जाता है, तो क्या मैं अपने बच्चों के साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया, जो मेरी बेटी अभी 16 साल की हो चुकी है, 17 साल चलने लगा है उसका, मेरा बेटा 10 से 11 साल का हो चुका है, तो वो जो 10 से 11 साल की जर्नी मैंने सहस्य के साथ बिताया, फिर मैंने अपनी सृष्टि के साथ जो 16 साल मैंने जो जिया, क्या वास्तविकता में मैं वो जी पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं जी पाती। मैं किसके लिए कमाती? मैं सृष्टि और साहस के लिए कमाती और अपने परिवार के लिए कमाती। लेकिन क्या मैं उसके साथ समय बिता पाती? नहीं। लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि वो चीज़ नहीं होने की वजह से तभी थोड़ा दुख था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ नहीं हुआ। अगर मैं जॉब करती तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ जो समय मैंने वैल्यू वाला समय जो मैंने बिताया है वो नहीं बिता पाती, और नहीं किया मैंने वो बिताया। और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
समय बिताया, मैंने बहुत सारी चीज़ों को जिया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी है, मैंने किया है बहुत सारा। मुझे ये अपने आप में एहसास हो गया कि हाँ, मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ, जिस किताब को चाहूँ पढ़ सकती हूँ, ये मुझे पूरा बिलीव हो गया। ठीक है, मैं घर का हर काम कर सकती हूँ, ये भी मुझे पूरा विश्वास, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने की, बहुत सारी चीज़ें। तो आज यूट्यूब चैनल मैंने बना के रखा हुआ। मैंने तो मजाक में एक चैनल खोला था, मुझे नहीं पता था। मैंने ऐसे भी बहुत सारे 10 चैनल डिलीट किए हैं, लेकिन रियली में घर में बैठे बैठे पढ़ाई करते करते, घर का काम करते करते थक जाती थी। बाहर जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे अकेला रहना पसंद है। तो घर में रहते रहते बच्चे के साथ ऐसे फन में मैंने एक शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया डांस का, और मुझे नहीं पता था कि 8 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़ ऐसे चले जाएंगे मस्ती मस्ती। उस दिन में तो मैं बीमार थी, पर वो वीडियो गया, वायरल चले गया, और आज मैं अभी यूट्यूब पे दूसरा चैनल खोल के भी ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप सोचो कि भगवान, मुझे इससे भी गुरेज नहीं है कि मेरा ये चैनल वायरल होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर हुआ तो उसमें भगवान की मर्जी है, नहीं हुआ इसमें भी भगवान की मर्जी है। तो जो भी भगवान मुझे देंगे उस चीज़ पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए बेस्ट ही देंगे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। बस मेरे पास जो अभी समय है, और उस समय में करने के लिए जो काम है, जो मुझे अभी लग रहा है कि मुझे मिला है, उस पर मैं अपना 100 नहीं 200% देती हूँ। क्योंकि भगवान की सफल हुई तो वो भी भगवान की मर्जी, असफल हुई तो इससे भी कुछ सीख के ही जाएंगे। इस चीज़ का पता चल जाएगा कि यूट्यूब पे ऐसे असफलता आती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने जीवन में ये सब बहुत सारी चीज़ें की है। कहानी सुनाऊंगी तो ये 5 मिनट की वीडियो में तो नहीं हो सकता। तो इस सारे चीज़ों से मैं ये सोचती हूँ कि जो होता है ना, रियल में अच्छे के लिए होता है। अगर वो नहीं होता तो ये आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बनाते रहते। ठीक है, तब मैं भी जॉब करते रहती सबके जैसा, 9 से शाम के 6-7 बजे तक। फिर घर आती, खाती पीती, थक जाती। ऑब्वियसली जॉब करूँगी तो थक जाऊँगी, फिर सो जाती, फिर सुबह उठती, फिर यही चलता। तो जो मुझे ये रूटीन लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे बहुत, मैं खुशनसीब हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वो समय पे मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे किताब की आवश्यकता है। मैं खुद ही, मुझे लगता है मैं खुद के लिए खुद ही मोटिवेशन हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भगवान ने चुना, इस लायक समझा कि मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। दुनिया में सफलता मतलब ये नहीं होता कि जॉब ही है। सफलता मतलब ये होता है कि आप हर समय, हर क्षण, चाहे दुख हो सुख हो, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसमें आप बहुत खुश हैं। ये मेरे नज़र में सफलता है। और सबसे बड़ी सफलता तो आप अपने अपनों के साथ जो समय बिताते हैं ना, वैल्यू वाले, वो है। और सच में भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मुझे बिल्कुल पता नहीं ये क्या होने वाला है, ये वीडियो वायरल होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि जब भी जो होगा वो भगवान मेरे लिए बेस्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो इसमें भी कुछ ना कुछ सोचे होंगे भगवान, जो आगे जाके मुझे पता चल जाएगा। और अगर हो गया तो यही हो सकता है यही बना हो मेरे लिए। तो मैं इस पर काम कर ही रही हूँ, और हर दिन कोशिश करूँगी कि बेहतर करूँ। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर दिन जीवन में। मैं तो कहती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आने चाहिए जीवन में, ताकि आप बहुत कुछ सीखते हो। मैं तो सीखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, और मुझे मज़ा आता है कि प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है। मैं तो कहूँगी कि आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, अपने आप पे बिल्कुल अटूट विश्वास रखिए, और इस चीज़ को मानिए कि भगवान जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए भी करते हैं। आप ये मत सोचो कि अभी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस आप इस चीज़ पे विश्वास रखो कि भगवान जो कर रहे हैं ये आपका पूरा जीवन, उन्होंने पूरे जीवन को सोच कर कहा आपके। हम लोग 1 महीने 2 महीने 2 साल 4 साल का सोचते नहीं। हम लोग के जैसे हमारा, जब आप मन का आप करोगे और वो मिल जाए, वो नहीं होता। कहते हैं मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि मन का मेरे अनुसार, प्लान के अनुसार काम हुआ ना। मन का ना हुआ यानी कि भगवान के अनुसार काम हो रहा है, और जो चीज़ भगवान के अनुसार हो रहा है वो हमेशा बेस्ट होता है। हम उतना बेस्ट नहीं सोच सकते जितना हमारे लिए भगवान बेस्ट सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें धरती पर जन्म दिया है, तो उन्हें पता है कि हर व्यक्ति का क्या यहाँ पे उद्देश्य है, क्यों वो धरती पर वो व्यक्ति आया है। ठीक है, तो उनसे बेहतर हमारा भविष्य कोई जान ही नहीं सकता। तो विश्वास रखिए, और अगर आज कुछ भी बुरा हो रहा है तो इस चीज़ पर विश्वास रखिए कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।